नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी यानी ई रुपया क्या है। भारत सरकार और देश के केंद्रीय बैंक यानी RBI के द्वारा 1 दिसंबर को ई रुपया जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यह देश के 4 बड़े बैंकों के माध्यम से अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें कि पहला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, उसके बाद है ICICI बैंक, उसके बाद है आपका IDFC फर्स्ट बैंक। और दोस्तों, इसी के साथ में यस बैंक के द्वारा देश के 4 बड़े महानगरों में इसका भी ट्रायल के रूप में शुभारंभ किया गया है यानी प्रारंभ किया गया है। दोस्तों, अगर आप बेंगलोर से हैं या फिर मुंबई से हैं या फिर दिल्ली से हैं या बेंगलोर से हैं तो आप लोग अभी इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी डिजिटल करेंसी का जो ऐप है उसे डाउनलोड करके आप लोग डिजिटल करेंसी का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो भी बैंक आप लोगों को बताए हैं, अगर आप उन बैंक के ग्राहक हैं तो उनमें से कुछ चुनिंदा ग्राहकों को अभी एप्लीकेशन दी गई है, तो आप लोग ट्रायल के लिए इसे आप लोग डाउनलोड करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डिजिटल करेंसी क्या है, इसका उपयोग आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से आपके पास में फिजिकल नोट होते हैं, जो फिजिकल करेंसी होती है, चाहे वो 10 रुपए का नोट हो या 20 का हो या 50 का हो या 100 का हो या 500 का हो या फिर 2000 का हो। दोस्तों, अभी तक ये RBI के द्वारा जो फिजिकल नोट दिए जाते थे, इसी तरह से अब RBI यानी केंद्रीय बैंक आप लोगों के लिए डिजिटल करेंसी ला चुका है। दोस्तों, अब यह डिजिटल करेंसी आपके मोबाइल फोन में होगी। हर उस नोट का एक सीरियल नंबर होगा। जिस तरह से आपकी नोट में एक सीरियल नंबर होता है, उसी तरह से जब आप इस ऐप में लॉगिन करके आप वहां से कैश को ऐड करेंगे तो वहां पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप कितने रुपए के कितने नोट लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप 1000 रुपए की डिजिटल करेंसी लेना चाहते हैं, तब वहां पर आपको इसका चुनाव करना होगा कि आप कितने रुपए के 10 के नोट लेना चाहते हैं, कितने नोट आप 20 रुपए के लेना चाहते हैं, कितने नोट आप 50 रुपए के लेना चाहते हैं, कितने नोट आप 100 रुपए के लेना चाहते हैं, कितने नोट आप 200 रुपए के लेना चाहते हैं और कितने नोट आप 500 रुपए के लेना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, वहां पर क्वाइन का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। आप सिक्के भी खरीद पाएंगे। हर एक सिक्के का सीरियल नंबर होगा, हर नोट का सीरियल नंबर होगा। और अगर आप जिसको भी ये पैसा भेजेंगे, जिसे भी आप ये डिजिटल करेंसी सेंड करेंगे, आप लोग QR कोड के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर आप जब इस ऐप में लॉगिन करेंगे तो आपकी डिजिटल ID जनरेट हो जाएगी, तो उस ID के माध्यम से भी आप लोग जो वॉलेट ID होगी उससे भी ट्रांसफर कर पाएंगे, या फिर SMS के माध्यम से भी ट्रांसफर कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, आप एड्रेस के माध्यम से भी इसे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कई सारे विकल्प मिल जाएंगे। दोस्तों, इसमें एक बेनिफिट आपको और मिलने वाला है कि अगर आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तब भी आप लोग डिजिटल रुपीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी आप पैसों का आदान प्रदान कर पाएंगे। कोई भी आपको पैसा भेज सकता है, आप भी किसी को पैसा भेज सकते हैं। जबकि अगर आप UPI का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, तभी आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम इन ऐप्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो आप लोग गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से जो भी पैसे का लेन देन करते हैं, तो एक तरीके से वो फिजिकल पैसा होता है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी तरह से डिजिटल करेंसी होगी। हर एक नोट का नंबर होगा, हर नोट में सीरियल नंबर होगा। अभी तक क्या होता था कि RBI पहले नोट छापता था तो उसमें अच्छा खासा खर्च आ जाता था गवर्नमेंट का, उसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता था। उसके बाद RBI से वो पैसा सिक्योरिटी के साथ सभी बैंकों में पहुंचाया जाता था, तो उस पर भी काफ़ी खर्च आ जाता था। उसके साथ ही दोस्तों, नोट जल जाते थे, कट जाते थे, फट जाते थे, तो उसका भी खर्चा अब बच जाएगा। अभी जो डिजिटल करेंसी होगी ये पूरी तरह से सुरक्षित होगी, ना ही ये कटेगी, ना फटेगी, ना जलेगी, और ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बिल्कुल भी नहीं आएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोग जब कोई भी डिजिटल करेंसी खरीदेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ RBI को उसका सीरियल नंबर देना रहेगा, तो इसको बनाने में भी खर्च ना के बराबर आएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोग जब ये नोट किसी को भेजेंगे, चाहे वो आप अगर किसी को 20 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप एक 20 रुपए का नोट उसे भेजेंगे, तो वही नोट उस व्यक्ति के पास चला जाएगा, यानी उसी सीरियल नंबर का नोट वह उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अभी तक अगर RBI 1 लाख रुपए का नोट छापता था, तो अब वो सिर्फ फिजिकल नोट जो है वो 80,000 रुपए के छापेगा और 20,000 रुपए की वो अपनी डिजिटल करेंसी सेल करेगा। उसमें से आप लोग 20,000 रुपए की डिजिटल करेंसी को खरीद पाएंगे और उन्हें नोट की तरह अपने वॉलेट में, अपने मोबाइल में रख पाएंगे। जिस तरह से आपके पर्स में अभी तक फिजिकल रुपीज़ के नोट होते हैं, चाहे वो 500 के हों, 100 के हों, 200 के हों, उसी तरीके से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में यह डिजिटल करेंसी रख पाएंगे। वहाँ पर आपको दिखता रहेगा कि आपके पास अभी आपके वॉलेट में 100 रुपए के कितने नोट हैं, 500 के कितने नोट हैं, 50 रुपए के कितने नोट हैं और कितने सिक्के आपके पास हैं। ये पूरी डिटेल्स वहाँ पर आपको दिखती रहेगी। दोस्तों, अभी से पूरे देश के लिए रोल आउट नहीं किया गया है। मैंने आपको बताया जो भी चुनिंदा शहर हैं, देश के बड़े महानगर हैं, उनमें अभी से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ट्रायल के रूप में प्रारंभ किया गया है। आने वाले कुछ ही दिनों में इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। पूरे देश के लोग डिजिटल करेंसी को सेल कर पाएंगे, डिजिटल करेंसी में लेन देन कर पाएंगे।
दोस्तों आने वाले समय में आप लोग को जो भी बैंक की लिस्ट है, जो भी इंडिया में बैंक है, कुल मिलाकर के अभी 4 बैंकों से स्टार्ट किया गया है। उसके बाद में कुछ 4 बैंक और हैं, उनमें शामिल किया जाएगा, उनको भी शामिल किया जाएगा इसमें। और उसके बाद देश के जितने भी बैंक होंगे उन सभी को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो उन बैंक की एक एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग डिजिटल करेंसी का लेन देन कर पाएंगे। उनके ऐप में जाकर के अपनी एक आईडी बनानी होगी और आईडी बनाने के बाद आप लोग वहां से अपनी डिजिटल करेंसी का लेन देन कर पाएंगे, वहीं से डिजिटल करेंसी खरीद पाएंगे और वहीं से आप लोग उसे सेल कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपके पास में बैंक अकाउंट नहीं है तब भी आप लोग डिजिटल करेंसी यानी ई रुपए का इस्तेमाल कर पाएंगे। वहां से आप किसी को भी डिजिटल रुपए सेंड कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों उसकी कुछ लिमिटेशन होंगी, जो भी लिमिटेशन अभी आरबीआई के द्वारा जारी नहीं की गई हैं, उसकी कुछ लिमिटेशन होंगी। अगर आप उन लिमिटेशन को क्रॉस करते हैं तब आपको अपनी केवाईसी भी करनी होगी और आपको अपना बैंक अकाउंट भी ऐड करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कम अमाउंट के ट्रांजेक्शन करते हैं अपने उस डिजिटल रुपीज के ऐप के माध्यम से, तो वहां पर आपको ना ही केवाईसी करने की आवश्यकता है और ना ही आपको बैंक अकाउंट ऐड करने की आवश्यकता है। जबकि यूपीआई में ऐसा नहीं, आप यूपीआई का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आपके पास में बैंक अकाउंट हो। लेकिन दोस्तों ई रुपए का इस्तेमाल वो सभी लोग कर पाएंगे चाहे उनके पास बैंक अकाउंट हो या फिर ना हो। सभी बैंक अपना अपना एप्लीकेशन देंगे, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग डिजिटल रुपीज का लेन देन कर पाएंगे। दोस्तों डिजिटल रुपीज के आ जाने से फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस कम होंगे, क्योंकि ये आरबीआई की निगरानी में होंगे, आरबीआई की जानकारी में होंगे कि किस व्यक्ति ने कितने रुपए के कितने नोट बाय किए हैं और वह व्यक्ति किस व्यक्ति को कितने रुपए के कितने नोट उसे सेंड कर रहा है यानी दे रहा है। तो दोस्तों जो मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर जो फ्रॉड होते हैं, जो साइबर हमले होते हैं, इनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकेगा। दोस्तों इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है, तो दोस्तों काफ़ी हद तक मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के जो फ्रॉड के केस हैं उनमें कमी आएगी। जबकि मैंने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देश लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो लोग भी अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर पाएँ। सभी देश तैयारी में हैं और सभी देश जल्द से जल्द अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेंगे। दोस्तों डिजिटल करेंसी बहुत बड़ा विकल्प होता है किसी भी देश के लिए। दोस्तों इससे अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अब ये सभी जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आरबीआई की निगरानी में होंगे। कौन सा नोट कहाँ पर है, किसके पास में है, किसके पास दिया गया था, किसने इसे बाय किया था, उसके बाद उसे किस व्यक्ति के पास भेजा गया है, ये सारी जानकारी आरबीआई और सरकार के हाथ में रहेगी। दोस्तों बहुत अच्छा विकल्प है और बहुत अच्छा सरकार ने इस विकल्प का इस्तेमाल किया है। कुल मिलाकर के आरबीआई व भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है, सरकार का बहुत अच्छा कदम है। दोस्तों आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम देश को देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल अलग है और इंडियन जो डिजिटल रुपीज है बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है, उसका कोई भी एक आनंद नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो डिजिटल रुपीज होगा ये सीबीडीसी के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी केंद्रीय बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सरकार की इसके ऊपर पूरी पकड़ रहेगी, सरकार की नज़र रहेगी, आरबीआई इसकी समीक्षा करेगा, आरबीआई की जानकारी में रहेगा। दोस्तों मान लीजिए आपके वॉलेट में 1000 रुपए की डिजिटल करेंसी पड़ी हुई है और आपको फिजिकल करेंसी यानी फिजिकल रुपयों की आवश्यकता है, तब दोस्तों आप लोग अपने उस डिजिटल करेंसी को स्विच करके फिजिकल करेंसी में भी चेंज कर सकते हैं। वो सीधे आपके सेविंग अकाउंट में आपका जो भी बैंक अकाउंट उससे लिंक होगा उसमें अमाउंट चला जाएगा और आप लोग उसे विड्रॉल कर पाएंगे और फिजिकल करेंसी आपके हाथ में आ जाएगी। आप एटीएम के माध्यम से या फिर बैंक के माध्यम से या फिर एपीएस किसी भी सेवा प्रदाता के पास जाकर के आप लोग उसे फिजिकल करेंसी में चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। और दोस्तों आप जब चाहें तो अपने बैंक अकाउंट से उस फिजिकल करेंसी को डिजिटल करेंसी में बदल सकते हैं, आप लोग नोट को बाय कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी ट्रायल के रूप में देश के कुछ चुनिंदा शहरों में इसे प्रारंभ किया गया है। तो जैसे ही इसे पूरे देश के नागरिकों के लिए रोल आउट किया जाएगा तो मैं वीडियो बना करके आप लोगों को जानकारी दे दूंगा कि किस तरह से आप लोग इसकी डिजिटल आईडी बना सकते हैं, किस तरह से अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से आप लोग नोट को बाय कर सकते हैं और किस तरह से आप लोग नोटों को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों को विस्तार से उन वीडियोज़ में दे दूंगा। फिलहाल दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि डिजिटल करेंसी क्या है, इसका उपयोग आप लोग किस तरह से करेंगे, किस तरह से सुरक्षित रहेगा, मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। जैसे ही इस पर कोई भी आरबीआई के द्वारा नई जानकारी दी जाएगी तो मैं वीडियो बना करके आप लोगों को इस पर भी पूरी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे कि डिजिटल करेंसी यानी ई रुपया क्या है, इसका उपयोग आप लोग कैसे करेंगे, भविष्य में इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।